हो गया। तो एक बार फिर से बेसिक मैथमेटिक्स में स्वागत है आप सभी का। क्लास 8, 9, 10 जितने भी बच्चे हैं बताना चाहेंगे कि अक्सर ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए बच्चे जो है सो डर जाते हैं, फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल जो है ना आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ क्या है कि देखो यहाँ मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, इसको हम शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे। कोई भी चीज को बनाने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन का फॉर्मूला है। अगर आपको क्या दिख जाए, डिवाइड, क्या दिख जाए, डिवाइड, तो पावर को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। और अगर आपको दिख जाए गुना मतलब मल्टीप्लाई, तो पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अभी जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका जो है सो इसको फॉलो कर रहा है, इसको, है ना, यानी कि गुना वाला को इसको फॉलो कर रहा है। यानी कि इसमें क्या करना है हम लोग को, पावर बोले तो हिंदी में क्या, घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घात को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला नियम ये है इसका। सेकंड, इसका क्या कहानी है, ध्यान देना। सेकंड कहानी ये होता है ना कि गुना में जो भी अंक रहेंगे उसको क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, कॉमन कर देंगे। अब कॉमन क्या कर देंगे, सवाल बताएंगे तभी समझ में आएगा। अभी हम गुना वाला जो है लेके चल रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना कि ए और ए है, क्या गो है, दो गो है, तो दोनों एक जैसा है ना। इसको कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन, मतलब दो का एक लिखेंगे, दोनों सेम है, कॉमन लेके चलेंगे, हो गया। अब क्या है ना कि गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसा कि ये वाला जो है सो फॉर्मूला दिखा रहा है, पावर को जोड़ देंगे तो पावर क्या है, 7 + 8। अब आप लोग बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस क्यों हो जाएगा, माइनस क्यों होगा, 7 और 8 कितना हो गया, मतलब जोड़ किसी को नहीं आता है, -1 कैसे हो गया, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, ये दोनों पी है, इसलिए इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि बेस को कॉमन लेना पड़ता है। ये बेस है, देखो पी बेस है, कॉमन ले लो, है ना। और ऊपर क्या है, गुना में पावर को क्या करते हैं, गुना में पावर जुड़ेगा, जोड़ देंगे। तो चलो 7 + 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, P9। आसान है कि नहीं है। अब आगे देखो, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जोड़ना है, गुना में क्या करना है, जोड़ना है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज यही करते हैं माइनस वाला प्लस वाला ये पोर्शन में, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाता है। कंफ्यूज नहीं करना है, समझना है बात को। हमने इतना ही सीखा है गुना में कि जोड़ते हैं, क्या करते हैं, चलो जोड़ेंगे। -6 को जोड़ देना है, क्या करना है, किससे, -8 से, 8 से नहीं ना बाबू, -8 से। -6 को कैसे जोड़ना है, -8 से। लेकिन दो डिफरेंट जब भी रहेगा ना चिन्ह, तो एक को ले लेंगे ब्रैकेट में, वो भी माइनस वाले को लेंगे, प्लस वाले को नहीं, ठीक है। अब सुनो, -6 को जोड़ दे रहे हैं -8 से, -6 को जोड़ दे रहे हैं -8 से, क्योंकि जुड़ने यहाँ पे बताया गया है, जोड़ना सिखाया गया है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, मतलब पावर को घात बोलते हैं, घात ऐसा जुड़ जाएगा, है ना। तो -6 + 8 हो जाएगा, -6 प्लस फिर -8 ब्रैकेट में लेना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, यहाँ ध्यान दो, इसमें क्या होगा, 2 का 2 लिख देना है, क्या है, -6। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, गुना करने के बाद माइनस, ठीक है। 8 हो गया। देखो कैसे करते हैं, एकदम आराम से सॉल्व करना, आराम से, बिना कोई टेंशन का। 2 यहाँ रह गया, ठीक है। अब -6 -8, बहुत लोग यहाँ भी गलती करते हैं, बोलते हैं सर माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, जोड़ दो, कितना हो गया, 14। क्या हो गया, 14, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, क्या रहेगा, पूछो क्यों, क्योंकि 6 और 8 दोनों क्या है, कर्जा है। हमने मान लो 6 रुपए किसी से कर्ज लिया, 8 रुपए कर्ज लिया, तो कर्ज हमारे पास कितना हो गया, 14 रुपया, यानी मेरा कर्ज 14 है। यानी कि जोड़ के ही हम दिखाएंगे ना, कर्ज को दिखाते हैं माइनस में। एक ये सिंपल सा मतलब फंडा था कर्ज, लेकिन याद रखना है कि माइनस वाला माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा आंसर, ठीक है। बहुत लोग क्या करता है, प्लस कर देता है, गलती हो जाएगा, प्लस नहीं करना, क्या करना है, माइनस। अब इसी तरीके से एक सवाल और है, 4 4, ठीक है, और यहाँ बेस है, इसको कौन बालक बनाएगा, जो बनाना चाहेगा बोर्ड पे आओ, आ जाओ, तो आ जाओ, प्रैक्टिस इज पावर। चलो इसको बना दिखाओ लिली, हाँ, -2
प्लस करेंगे किससे? -5 से। बाकी लोग को भी बना सकता है समझने के लिए। 2 कैसे हो गया? हाँ। 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लो, चलो क्या ये सही है? चलो ठीक है, इसके तालीम मार दो। ठीक है, तो गुना जो है समझ में आ गया है ना? गुना ऐसे ही बनता है। ठीक है, अच्छा साइन में कंफ्यूजन नहीं रखना, हम बार बोल रहे हैं, जो प्लस है प्लस डाल रहे हैं, प्लस डाल रहे हैं, लेकिन बाद में चेंज हो जाएगा। अब देखो गुना वाला कहानी खत्म, गुना वाला कहानी इसको उतारना नहीं, समझना खाली, ध्यान दो। अब आएंगे भागा वाला, किसमें आएंगे? यानी कि डिवाइड में। अब देखो सवाल पहला भागा का है, मान लो रहेगा a भागा a, यहाँ रहेगा 7, यहाँ भागा रहेगा 5। ठीक है, पहला सवाल। सवाल नंबर दूसरा a -3 भागा a -2। ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा रहेगा 6 पावर 7 रहेगा भागा 6 रहेगा भागा -2 रहेगा। चौथा एक और दे देते हैं, चलो रहेगा 1/2 भागा 5 है ना, फिर 1/2 भागा 2। कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, समझना मेरे बात को। हमने बताया कि भागा में यानी कि डिवाइड में पावर घटेगा, डिवाइड पावर घटेगा, तो यहाँ पे इसका अब चेंज हो जाएगा, है ना? इसमें क्या करेंगे? इसमें हमने ये बताया था जब भी आपको डिवाइड मिले तो पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, घटा देना है। चलो तो ये क्या है? ये डिवाइड है, तो ये इसको बोल दो, ये बेस है। ये क्या है? बेस, मतलब जो नीचे का पोर्शन होता है, नीचे बेस है। अब ए को क्या करेंगे? उतार देना है, कॉमन उतर गया। भागा में क्या होगा? घटेगा, 7 घटाओ 5, 7 घटाओ 5, तो ए से ए उतर गया, 7 से गए 5, कितना आ गया? यानी कि ए का घात 2, ए का पावर 2 आ गया। ऐसा ही ये बनेगा, ऐसा ही ये भी बनेगा, ए का कॉमन ए आ जाएगा। अब देखो, अब बहुत लोग कंफ्यूज करता है कि साइन माइनस का है ना? चलो लिख दो -3। हमने कुछ नहीं इतना पढ़ा है कि भागा में पावर घटेगा, भागा में पावर घटेगा, तो हम -3 लिख दिए। अब घटेगा तो मतलब क्या लिखेंगे? घटाव का साइन, है ना? फिर एक बार घटाव है -2। हमने क्या बोला कि जब दो साइन टकरा जाए क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में ले लेंगे। समझे मेरी बात? समझ में आई? -3 था, भागा में पावर क्या होता है? घटता है, घटता है मतलब घटेगा, घटाव का साइन डाल दिए। और फिर अगला क्या है? -2। इसको कोई समझने में दिक्कत? ये 2 का माइनस क्यों आया? 2 माइनस क्यों आया? एक माइनस फॉर्मूला वाला है और एक माइनस क्वेश्चन वाला है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं? सुनिएगा, माइनस को माइनस कर देता है, जो कि गलती है। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, प्लस, देखो साइन चेंज हो गया। अब क्या होगा? आखिरी आंसर क्या आएगा? 3 से घटेगा 2, क्योंकि माइनस प्लस घटता है, 1 आएगा 1, और किसका साइन बढ़ा? माइनस का, यानी कि 3 घटा रहा है 2 को, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, और एक चीज मेरी बात को याद रखना, जब भी ऐसा सवाल आएगा पावर किसी का ही माइनस हो तो आंसर माइनस में नहीं रखते हैं, पावर माइनस में नहीं रखते हैं। इसको क्या करो तुम, ए के नीचे कोई क्या है? /1 है। क्या है? तो इसको खाली उलट देना है, इसका कर देना है व्युत्क्रम। क्या करना है? ये कभी कभार होता है, तो a बटा a को क्या कर देंगे? 1/a कर देंगे, और ये -1 क्या कर देगा? +1। बात समझ में आई? ये कब होता है मालूम? पावर जब माइनस में आंसर निकलता है, पावर जब आंसर माइनस में निकलता है तब ये होता है। क्या अभी हम बोले? पावर जब माइनस में निकलता है तब ये होता है ना? अब देखो यही सवाल को हम यहाँ कर दे रहे हैं समझने के लिए। चलो अब और क्या करते हैं, ध्यान देना। 6 का क्या आ गया? 6 का कॉमन 6 आ गया, और पावर क्या करेंगे? घटाएंगे। पावर क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 7 घटाओ किससे? -2, 2 नहीं, -2। अब ऐसा जब 2 को चिन्हा जाएगा तो एक ले लेना ब्रैकेट में, 6 ही रह गया, 7 यहाँ था, और माइनस क्या होता है? +2। तो 6 और 6 के पावर कितना हो गया? 9। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पावर माइनस में आया क्या? पावर माइनस में नहीं आया तो इसको कुछ नहीं करेंगे, आंसर निकल गया, ये आंसर निकल गया। अब मेरी बात को सुनना गौर से। अगर मान लो, अगर मान लेना है, अगर मान लो ये
-2 यहाँ रहता और 7 यहाँ रहता, -2 यहाँ रहता और 7 यहाँ रहता, तब क्या बनता? ये साल समझ में आ गया था ना, बस खाली चेंज कर दिए पावर। देखो अब क्या करेंगे, 6 6 का 6 आ गया। हमने नियम क्या पढ़ा है कि भागा में पावर घटता है, सब बोलेगा तभी सीखेगा। भागा में पावर तो भागा में पावर घटाओ -2, ठीक है, और ये घटाव का चिन्ह डाल दिए। अब क्या यहाँ पे 7 हो गया, हाँ? अब 6 का 6, अब -2 -7 कितना हो गया? प्लस नहीं होगा, हम अभी सिखाए थे, कर्ज है कर्ज। -2 -7 जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, -2 -7 -9। अब देखो आंसर आ गया माइनस में। इसमें जब भी पावर माइनस में आ जाएगा तो एक काम करते हैं, पलट देंगे, इसको बटा 1 मान लो, 6 बटा 1 का क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो? व्युत्क्रम। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 बटा 6, वेरी गुड। और 6 का पावर क्या हो जाएगा? +9, ठीक है। अब प्लस हम लोग दिखाते नहीं है, प्लस हम लोग दिखाते नहीं है, ये तुम लोग को समझाने लिए लिख रहे हैं हम, समझा? प्लस दिखाते नहीं है, जो नहीं दिख रहा है प्लस में है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या चीज है? प्लस है। 6 बटा 1, इसको देखो यहाँ पे 1 नहीं था, 1 तुमको सपोज करना पड़ेगा, नीचे 1 रहता है, तो 6 बटा 1 का क्या हो जाएगा? 1 बटा 6, और ये -9 क्या हो जाएगा? +9। क्या हो जाएगा? +9। आंसर आ गया। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा और तेरा आंसर ऐसा आएगा, तो तुम लोग कंफ्यूज करोगे कि मेरा आंसर नहीं आया, समझे? कभी कभी एग्जाम में आंसर तेरा ये आएगा और ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा। अब तुम लोग जानने को नहीं कि कैसे आया ये वाला, तो तुम याद रखना, जब भी पावर माइनस में रहेगा तो क्या सिखाएं? पलटना है, उसको व्युत्क्रम करने, ठीक है। आंसर जब माइनस में आएगा तब, अब प्लस में आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो अब इसको पढ़ाते हैं। कभी कभी बट्टा में आता है, कभी नहीं घबराना, भागा है, ये और ये सेम मिल गया, बेस सेम मिल। हम लोग को कभी कभी भिन्न में पूछता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन मतलब बट्टा, भिन्न मतलब बट्टा, फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा पूछ देगा। कुछ नहीं करना है, ये और ये सेम मिल गया, उतार दो, उतार दिए, कि बेस बेस सेम उतारते हैं, कॉमन पढ़ाए थे अभी हम। भागा देख लिए, भागा देख लिए, तो इसका मतलब क्या होगा? पावर घटेगा, यानी 5 से घट जाएगा 2, 5 से घट जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 बटा 2 ऐसे रहेगा, पावर 3। आंसर हो गया, तो दिक्कत तो बटर है, चाहे कुछ भी रहे, चाहे ABCD कुछ भी रहे, हमको मतलब नहीं है, हमको इतना ही दिखना है, देखना है कि डिवाइड है कि गुना है, ठीक है। अब एक सवाल और बताते हैं, इसको बता दें। देखो कभी कभी ऐसा रहेगा, हाँ ठीक है, तो कभी कभी ऐसा रहेगा, इस सवाल चेंज कर देगा, ध्यान देना। कभी कभी दे देगा 8 भागा 2 पे पावर 2। आप बोलोगे क्या इसको कैसे बनाए? बाबा टेंशन हो गया है, कैसे बनाए इसको? तो तुमको हम बता देते हैं कि ये क्या है, ये हमारा है सो बेस है, क्या है? बेस। तो इसका बेस यहाँ भी बनेगा। अब बेस क्या होता है? सेम होता है, क्या होता है? सेम। तो 8 को पहले तोड़ लो फैक्टर के रूप में, मतलब गुणनखंड, 2 का पावर से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। एक हम लोग लेते नहीं है, एक हम लोग लेते नहीं है, तो 2 क्या को आया? 3 को, यानी कि 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या ले सकते हैं? क्यों ले सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ, मतलब मैथ में लॉजिकल चीज ही लिखते हैं, और वो चीज नहीं लिखना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। हाँ, अब क्या था? उतार दो, भागा 2 का पावर 2। अब देखो मिल गया बेस सेम, बेस बेस सेम मिल गया, तो 2 2 का 2 उतर गया, और भागा देखते मात्र घटा देंगे, 3 घटाओ 2, तो आंसर क्या आएगा? 3 से जाएगा 2, बचेगा 1। और किसी भी संख्या का पावर 1 है तो आंसर उतना ही हो जाएगा। क्या पता है? 2 को गुना करेंगे एक बार तो 2 ही आएगा, है ना? तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत? अभी देखो हम सवाल फिर चेंज कर दे रहे हैं। देखो प्रैक्टिस इज पावर, प्रैक्टिस इज पावर, ध्यान देना। तो सवाल देखो, अगर सवाल ऐसा रहेगा 125 भागा 5 पे पावर चलो 4 रहेगा, चलो अगर गुना कर देते हैं, गुना तुम लोग गुना देते हैं, भागा देते हैं गुना, डर गए क्या? नहीं सर। दिमाग में रखना ये 5 है, यानी ये बेस 5 है, तो ये भी 5 कहीं ना कहीं बेस बनेगा। क्या बनेगा? 5 बनेगा। ये 125 को तोड़ेंगे ऐसे करके, किस टेबल से टूटेगा? 5 से। कितना बार में? 25 बार में। फिर ये 5 से 5 बार में, फिर ये 1 बार में। ये को 5 आ गया, 1 2 3, यानी कि 5 का पावर 3 हो गया। एनी डाउट? नहीं, गुना 5 का पावर 4 था ऑलरेडी पहले से। बेस बेस सेम मिल गया, उतार देना है।
और गुना में हमने क्या सीखा कि जोड़ देना है। तो 3 + 4 क्या हो गया 7। तो दिक्कत है तो बोलो और हम उसको सॉल्व करेंगे। कहाँ, चलो माइनस करते हैं, चलो यहाँ माइनस करते हैं। यहाँ क्या कर दिए -4, कोई दिक्कत? चलो समझो, जब तक पूछोगा नहीं तब तक कभी भी दिमाग से कंफ्यूजन नहीं हटेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलो यहाँ पे -4 कर दिए, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा, 125 को हम लोग 3 को 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? 1 2 3 और गुना -4 है। ये बोली माइनस में क्या होगा, हमको उतना नहीं पता, हमको इतना पता है कि गुना में पावर जुड़ेगा, तो यहाँ गुना है कि नहीं? तो क्या करना है, ये कॉमन उतार देना, पहले कॉमन उतार देना, 5 5 कॉमन उतर गया। अब 3 इनको और इनको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ दो किससे? -4 से। हमने भी कुछ सिखाया था, जब 2 तो एक ब्रैकेट ले लेंगे, है ना। अब 5 बोल रहा था जुड़ेगा, यहाँ घट जाएगा, काहे? देखो ना, प्लस माइनस लड़ाई कर दिया, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस, यानी कि 3 - 4। अब जो आखिर आंसर आएगा आखिरी में 4 से गया 3 तो आएगा -1। फिर एक वो आ गया नया लफड़ा, पावर माइनस में बन गया, और पावर माइनस में रखते नहीं है। क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फाइनल, वो क्या आएगा पता है, 1/5 पावर 1 आएगा। क्यों आएगा पूछो? क्योंकि नीचे 1 होता है, 5/1 को 1/5 कर दिए, और ये 5 के ऊपर -1 था तो 5 के ऊपर +1 कर दिए। क्या कर दिए? इसमें कहाँ, इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस आया पावर, क्या यहाँ पावर ठीक ना है जी, 3 से 2 घट रहा है तो 1 आ रहा है। अगर यहाँ रहता है ऐसे 2 से घटता 3 तो माइनस में आता, तब करते। मतलब छोटा से बड़ा घटता है तब करते हैं। देखो यहाँ छोटा है, यहाँ पे 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो 4 घटा 3 को, तो आंसर माइनस में दे रहा है। जब भी पावर माइनस में आएगा तो उसको उलट देना है, ठीक है, समझ में आया? देखो मेरी बात समझो, पावर को दिमाग में डाल लो कि पावर नेवर माइनस, देखो लिख देना बड़ा अक्षर में, पावर नेवर इन माइनस, पावर कभी माइनस में नहीं रहता है। अब खाली इसी पे डिस्कस करते हैं, सिर्फ इसी पे डिस्कस करेंगे। मान लो 6 पे पावर -2 है, ये सही है क्या? गलत लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे? व्युत्क्रम। 6 को 6/1 मान लो, अब हो जाएगा 1/6। अब पावर क्या है, +2 का, वेरी गुड। अब प्लस लिखते नहीं है, प्लस समझ आया? चलो ठीक है। अब सुनो ना, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। बंद करो उसको।